Powerful explosion rocked the Majitha Road bypass area in Punjab's Amritsar this morning, killing a man who authorities now believe may be linked to the banned Babbar Khalsa terror group. This blast occurred around 9:30 a.m., leaving the individual severely injured, with reports indicating that his arms were blown off in the explosion. Initially, investigators suspected that this incident could have been caused by the mishandling of explosive materials, potentially by a scrap dealer dismantling a discarded bomb. However, as the investigation unfolded, a terrorism angle emerged. The police now believe that the man was attempting to retrieve an explosive device, which may have been part of a larger plot connected to the Babbar Khalsa group, with potential links to Pakistan's ISI. The terror suspect later succumbed to his injuries. Forensic teams are currently on site gathering crucial evidence. The police are also working to verify the man's identity and his potential affiliations. तो हमारी टीम्स मौके पे तुरंत पहुंची हैं और हमने यहाँ पे एक बॉडी थी जो एक आदमी की म्यूटिलेटेड काफ़ी बुरी तरीके से, वो रिट्रीव करके हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जैसे पहले की इन्वेस्टिगेशंस में भी काफ़ी बार ये सामने आया है कि ये जो अबैंडन्ड सा एरिया है, ये जो जहाँ पे ये पोल के पास, तो हमारी पहले भी इन्वेस्टिगेशंस में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जनरली यहाँ पे जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं ये अपनी कंसाइनमेंट्स रिट्रीव करने के लिए आते हैं। तो हमें ये शक है कि ये हमारा अक्यूज्ड ही है और ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ एन एक्सप्लोजिव इनकी बॉडी को इंजरीज भी आई हैं। बाकी हमारी टीम्स यहाँ पे पहुंची हुई हैं, हमारी FSL टीम इज ऑन द वे। Now, as the terror angle emerges, Congress MP Amrinder Singh Raja Waring has strongly slammed the Punjab government over this incident, claiming the state's law and order situation is in shambles. In a scathing statement, Raja Waring claimed the situation in Punjab is turning alarming. He also added that Punjab cannot afford to relive another dark era of terror. Let me quickly go across to my colleague Manoj, who's getting us more on this. Manoj, क्या कुछ investigation अभी जारी है, उसमें क्या सामने आया है, पुलिस क्या कह रही है, कौन था ये शख्स और क्या इनकी एफिलिएशंस थी? देखिए, पुलिस की थ्योरी ये कहती है कि जो ये घटना सामने हुई है, दरअसल जो शख्स जख्मी हुआ था ये एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, BKI से इसके संबंध हो सकते हैं। ऐसे पुलिस को पुख्ता सबूत मिले हैं और दरअसल ये जो घटना है ये इस तरह हुई है कि एक्सप्लोजिव पहले से वहां पर रखे हुए थे और पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो शख्स है ये उन एक्सप्लोजिव को, उन ग्रेनेड्स को, क्या था वहां पर ये पता नहीं है, लेकिन उनको लेने के लिए गया था, कलेक्ट करने गया था, लेकिन वहां पर मिस हैंडलिंग हुई और ये हादसा हुआ है जिसमें इस शख्स की मौत हो गई है। और पुलिस ने यह भी बताया कि पिछले जो कई मामले आए थे उनमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये पाया गया था कि कोई सुनसान जगह पर जो ग्रेनेड्स हैं, एक्सप्लोजिव हैं, बारूद है, वो छुपा कर रखा जाता है और प्लानिंग की जाती है, टारगेट बनाया जाता है कि कहां पर ये घटना को अंजाम देना है। वहां से फिर जो दूसरे शख्स हैं, जो आतंकी हैं, वो एक्सप्लोजिव को उठा के वहां पर रखते थे या अटैक करते थे। तो ऐसा ही कुछ योजना थी और ये जो शख्स है जिसकी मौत हुई है ये भी उन एक्सप्लोजिव को लेने वहां पर गया था जिस दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल इस शख्स की मौत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इतने बड़े एक्शन के बावजूद लगातार एक्सप्लोजिव और ग्रेनेड कैसे बरामद हो रहे हैं और ये जो शख्स है कितने समय से यहाँ पर ये बारूद और जो गोला बारूद है छुपाकर रखा गया था। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन हाँ, पुलिस ने माना है कि ये शख्स भी आतंकी संगठन से ही जुड़ा हुआ था। जी मनोज, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग गेटिंग अस मोर डिटेल्स ऑफ दिस कंसर्निंग सिचुएशन अराइजिंग इन पंजाब व्यूअर्स where the